मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है गैप फिलिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गैप फिलिंग के लिए हमें रीड द पैसेज, आपको पैसेज को पढ़ना है कम से कम 2 बार। ओके, अंडरस्टैंड द टेंस इन विच इट इज़ रिटन। आपने उसके टेंस को समझना है, किस टेंस में ये लिखा हुआ है, कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किस में लिखा हुआ है। कीप इन माइंड द वर्ब, आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, determiners। आपने वर्ब का ध्यान रखना है, आर्टिकल्स का, प्रेपोजिशंस का, कंजंक्शंस का, डिटर्मिनर्स का, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। सोल्व द पैसेज विदाउट चेकिंग द ऑप्शंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, गैप फिलिंग एक्सरसाइज को सबसे पहले आपने बिना ऑप्शंस के सॉल्व करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके माइंड में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप लिख लोगे। ठीक है, अगर ऑप्शन साथ में लेकर चलोगे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए पहले बिना ऑप्शन के आपने सॉल्व करना है। ठीक है, वो बिना ऑप्शन के आप पेंसिल से सॉल्व कर सकते हो, रीस्टार्ट द पैसेज विद ऑप्शंस। ठीक है ना, जब आप पूरा सॉल्व कर लो पैराग्राफ, फिर आप, ठीक है ना, दोबारा से उस पैसेज को ऑप्शंस के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। Climate change won the most contest in environmental debates of our time। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन परिवर्तन है, वो आजकल के ज़माने का सबसे हॉट डिबेट वाला टॉपिक है, बहस वाला टॉपिक है। द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये जो वेस्ट अंटार्कटिक होता है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, क्या वो पूरी तरह से पिघल जाएगा। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट डिस्टर्बटेड, या जो ओशन का जो करंट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, यानी कि दोनों तरीके से जो अंटार्कटिका है इस डिबेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इस पैराग्राफ को हमें पढ़कर क्या पता चला, ये क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ये ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिक, ठीक है ना, उसके पिघलने की बात कर रहा है। ठीक है, एक हॉट टॉपिक है डिबेट का। तो ये जर्नल सेंस में लिखो, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ ये टॉपिक, ठीक है ना। अब हम प्रेजेंट टेंस को ध्यान में रखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेट चेंज डैश वन ऑफ द मोस्ट। देखो, क्लाइमेट चेंज ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इस प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट होता है, ठीक है, ये तो सिंपल है, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, कॉन्टेस्टेड, अब यहाँ पर देखो, हॉट है, हॉटेड है, हॉटली है, हॉटिंग है। हॉट नहीं आ सकता, हॉटेड पास्ट में नहीं आ सकता, हॉटिंग नहीं आ सकता, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हॉटली। ठीक है, हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम डैश द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। देखो क्वेश्चन मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क में हम क्या लगाते हैं, देखो कैन, हैव, हैज़ और विल है। इसमें साफ पता चल रहा है कैन तो हम नहीं लगा सकते, हैव भी नहीं लगा सकते, हिज। क्या अब हमारे पास क्या रह गया, विल। क्या वो जो वेस्ट अंटार्कटिक की आइस शीट है वो क्या पूरी तरह से पिघल जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ठीक है, मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डैश वे अंटार्कटिका करंट, देखो ई वाला ऑप्शन है, ये बी आएगा। ठीक है ना, विल द गल्फ ओशन करंट बी डिसरप्टेड, यहाँ पर बी आ जाएगा, कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डैश वे अंटार्कटिका इज क्रूशियल एलिमेंट्स इन दिस डिबेट, यानी कि दोनों तरह से, मैंने आपको समझाया था ईदर का मतलब होता है दोनों तरीके से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ईदर वे, दोनों तरीके से जो अंटार्कटिका है एक क्रूशियल एलिमेंट है इस डिबेट का। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ को पढ़ा, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट। ही स्मेल्ड डैश बेड दैट
ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले हिम, यानी कि उसके पास इतनी स्मेल आती थी कि जंगल का कोई भी जो जानवर था उसके साथ नहीं खेलता था। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। शी हैड नॉट दिस, उसने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो खेलने बाहर जाता, रोजर द ह्यूमिलेशन ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड, उसको अपने बचपन की जो बेइज्जती थी वो याद आने लगती। तो ये जो पैराग्राफ है ये स्मेल्ड, यानी कि हमें पता चल रहा है पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस में। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ही स्मेल्ड बैड दैट, देखो यहाँ पर दैट आ गया ना, इसलिए ये कंजक्शन आ गई, तो सो बैड, वो उससे उसके पास इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी तो सो आ जाएगा, सो। डैश ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स, के कोई भी नहीं खेलता था, ठीक है ना, तो नन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शंस में हमारे पास ऑल, एवरी, नन, ईच। तो ऑप्शन में क्या है, देखो सेंस को समझना है पैराग्राफ की, ठीक है। तो कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था, डैश हिम, ठीक है ना, किसके साथ, विद हिम, उसके साथ नहीं खेलता था। शी लुक्ड एट हिम, उसने बड़ी गंभीरता के साथ देखो, देखो सोलम, सोलम्ड, सोलमली, बड़ी गंभीरता के साथ देखा, एडवर्ब है ये, सोलमली उसको उसने देखा। शी हैड नॉट डैश दिस, उसने इसके बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाया था, पहले से नहीं सोचा था। फोर सीन, देखो आगे आने वाली घटना के बारे में जानना, फोर सीन, ठीक है। फोर सीन मतलब आगे आने वाली घटना के बारे में जानना, ठीक है। आपको आगे ऑप्शंस पता चल जाएंगे। फोर सीन होता है, फोर सा नहीं आएगा, पास्ट में है, फोर सी गलत है, फोर सीइंग भी गलत है, तो हमारे पास क्या है ऑप्शन फोर सीन, ठीक है। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर खेलने जाता, रोजर डैश द ह्यूमिलिएशंस, ठीक है ना। रोजर को क्या याद है, क्योंकि पैराग्राफ क्या है, पास्ट में है, तो क्या आ जाएगा, रिमेंबर्ड। सिंपल सी आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। द ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, उसको अपनी बचपन की जो बेइज्जती है वो याद आ जाती है ना, रिमेंबर्ड, क्योंकि पैराग्राफ है हमारा पास्ट में, ओके। एक और एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड डैश अ पोल्ट्री 12,000 ईयर्स, यानी कि इंसानी सभ्यता है ना इस प्लेनेट के ऊपर 12,000 साल से है, ठीक है। पोल्ट्री मतलब बहुत ही तुच्छ अमाउंट होती है ये, है ना, बहुत ही कम समय। बियरली अ डैश सेकेंड्स द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें, इस पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से हम बात करें, तो हमारा जो जीवन है इस दुनिया में बहुत ही कुछ मात्र सेकेंड्स हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड, तो इतने छोटे से समय में हमने क्या कर लिया, क्रिएट क्विक रक्कर्स, हमने हलचल मचा दी इस प्लेनेट पर, एचिंग और डोमिनेंस, हमने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया, किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, ठीक है ना। क्या बनाकर, विलेजेस बनाकर, टाउन, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ बनाकर हमने नेचर के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो सिंपल सी इसमें बात हो रही है ह्यूमन सिविलाइजेशंस की, है ना, सभ्यता की, कि हम इस दुनिया में का हमारा हमारा जो टाइम है वो बहुत ही कुछ मात्र सेकंड्स है, ठीक है ना। लेकिन इतने थोड़े से समय में हमने क्या किया, इस पूरे नेचर पे अपना डोमिनेंस कायम कर लिया, प्रभुत्व कायम कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, इसमें जर्नल बात चल रही है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड डैश अ पोल्ट्री 12,000 ईयर्स, ठीक है ना। अब देखो 12,000 ईयर्स है तो हम 4 का यूज़ करेंगे टाइम के लिए, आपको पता ही है, तो 4 आ जाएगा। अ फ्यू सेकेंड्स, अ फ्यू का मतलब कुछ ही सेकेंड्स, है ना, तो बियरली अ फ्यू सेकेंड्स आ जाएगा। डैश द जियोलॉजिकल क्लॉक, मतलब ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक होता है, ठीक है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम होता है हमेशा, ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट, देखो क्रिएट है फर्स्ट फॉर्म, तो इससे पहले टू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना, टू इन्फिनिटिव है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू क्रिएट क्वाइट अ रक्कस, है ना, हलचल मचा दी, एचिंग अवर डोमिनेंस डैश नेचर, किसके ऊपर, ओवर नेचर, यानी कि नेचर के ऊपर हमने
अपना प्रभुत्व यानी कि अपना डोमिनेंस कायम कर दिया विद अवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। ठीक है, इस तरह से आपने गैप फिलिंग को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।